नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। मतलब इस क्वेश्चन पे आपको क्या समझना है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल पे, जैसे आपका पहले सेक्रीफाइस और वो रेशियो थे ना, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो, वो सेम रहेगा। आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालना आपका वही रहेगा। जैसे मान लो गुडविल दिया रहेगा क्वेश्चन पे, जो गुडविल दी रहेगी उस सेक्रीफाइस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मतलब जो भी आएगा, जैसे मान लो 1/10 आया, गुडविल दिया है आपका 50,000, तो उस 50,000 को आप 1/10 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कितना जाएगा 5,000 फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। और फिर उसकी एंट्री कर देना है। तो ध्यान रखिएगा, जो गेनिंग में होगा, जो गेन आएगा वो किस में जाएगा, डेबिट पे जाएगा। जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट में जाएगा। बस एंट्री बस करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई एंड जेड एक फर्म में साझेदार है, ठीक है, जो लाभ हानि को 6:4 के अनुपात में बांटते हैं। मतलब वाई और जेड का शेयर है कितना, ओल्ड रेशियो कितना दिया है 6:4, यानी 6/10 और 4/10। और उन्होंने भविष्य के लाभ को समानुपात में बांटने का निश्चय किया। भविष्य मतलब फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर रेशियो को हम कौन सा रेशियो बोलेंगे, न्यू रेशियो, ठीक है। तो न्यू रेशियो इक्वल है, बराबर है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन, देखिए आ गई गुडविल। तो गुडविल है आपकी कितनी, 50,000 की ली है। और उपयुक्त व्यवस्था के लिए हमें क्या करना है, पंजी प्रविष्टि मतलब जनरल एंट्री करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, अरे सेक्रीफाइस और गेन, हाँ त्याग अनुपात निकालेंगे। तो 6th नंबर में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पे दिया है क्या, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया है, ओल्ड रेशियो आपका दिया है ए और बी का ना, ए और बी का दिया है सर, एक्स और वाई जेड होगा, वाई जेड। हाँ तो वाई और जेड कर दीजिए। 6/10 और कितना है 4/10 दिया, ठीक है। मतलब पुराना अनुपात। इसके बाद नया अनुपात जो भविष्य में बांट रहा है वो बराबर किया है। तो बराबर के लिए मतलब दो पार्टनर है, तो 1/2 1/2 पहले के जैसे भी कोई सेम आ गया लगता है हमारे पास, है ना, नाम बस नहीं होगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब इसके बाद आप निकाल दीजिए y का ओल्ड रेशियो कितना है 6/10, अभी निकाला भी आपने, यही निकाला था ना। तो 10 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 10 1 जा 10, 6 1 जा 6, 2 5 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। तो कितना बचा 1/10, ये आपका क्या आ गया, सेक्रीफाइस आ गया। 1/10 आपका क्या आ गया, त्याग आ गया। फिर इसके बाद जेड का निकाल दीजिए। जेड का कितना है 4/10 माइनस 1/2। तो एलसीएम कितना आएगा वही 10, 10 पे 10 का डिवाइड करेंगे 1, 4 इधर आ जाएगा, 2 5 या 5, यहाँ पर 5 1 5 हो जाएगा। तो कितना माइनस का आया, माइनस 1/10। ये आपका क्या कहला गया, गेन। मतलब एक जो है जेड वाई का सेक्रीफाइस है और जेड का आपका क्या है, गेन है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना है। क्या करना है, गुडविल को आपको बांटना है। तो यहाँ पर आप हेडिंग लिख दीजिएगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो जितनी आपके पास में गुडविल दी हुई है उस गुडविल को इसमें आपको बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। गुडविल कितनी है आपके पास, गुडविल दी हुई है 50,000, ठीक है। और इस 50,000 को आपको वाई और जेड में बांट देना। तो वाई का क्या है, वाई का क्या है, क्या करना, तो लिख देना वाई द्वारा त्याग, ठीक है। तो त्याग यानी सेक्रीफाइस कितना बांटेगा, 50,000 है। अब इस 50,000 को आप 1/10 में आप बांट दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 5,000 आ गया, ठीक है। और जेड द्वारा क्या है, जेड द्वारा प्राप्ति, ठीक है। तो प्राप्ति मतलब क्या हो जाएगा आपका, गेन, गेनिंग रेशियो है। 50,000 आपका दिया है, सेम इसी तरह 1/10 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 5,000 आएगा। अब इसके बाद इसकी हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करना है। तो जनरल एंट्री में सीधा से ध्यान रखना, जो जेड का प्राप्ति लिखा है ना, तो प्राप्ति मतलब आपका क्या कहलाएगा, डेबिट। रिसीवर, रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, समझे हो। और ये त्याग मतलब दे रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे अपन, इतना माइंड में रखना। जहां पर आपका प्राप्ति वाला होगा वहां पर आप डेबिट करोगे, और जहां पर आपका सेक्रीफाइस रहेगा उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो जनरल एंट्री आप हेडिंग डालोगे। तो जनरल एंट्री में आप मेन आपको यही एंट्री होगी, आंसर भी यही लिखा होगा, ए द्वारा प्राप्ति क्या लिखा है, जो वाई द्वारा, वो जेड को डेबिट लिखा है, वाई को क्रेडिट लिखा है, ठीक है। अब एंट्री कर दीजिए।
एंट्री क्या होगी आपकी? जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिखोगे तो 2 लिख दिया, 2 का मतलब ही क्रेडिट होता है। 5000 ये हो गया, 5000 आपका ये हो गया। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ किसका किया हमने? किसका एडजस्टमेंट किया? अरे गुडविल का, वाई जेड का नहीं एडजस्टमेंट कर रहा है। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हमने कर दिया, तो इजी था। सेक्रीफाइस और गेन निकालना है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपके एक क्वेश्चन। इसी तरह आगे के सारे क्वेश्चन है। नंबर ABC पार्ट साझेदार है इसमें, इसका जो अनुपात कितना दिया है? समान अनुपात में दिया है। ठीक है, इक्वल रेशियो दिया है 8 नंबर में। इक्वल रेशियो मतलब आपका ओल्ड रेशियो जो होगा 1/3 1/3 और 1/3 हो जाएगा, 1/3 1/3। फिर देखिए इसमें एक चीज ये नई आ गई है कि उन्होंने यह तय किया कि सा जो है भविष्य में 1/7 लाभ भाग जो है लाभ का प्राप्त होगा, मतलब सी का हिस्सा इसने अलग से निकाल दिया। तो सी का हिस्सा कितना दिया है? 1/7 दिया आपका। ठीक है, फिर देन क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि परिवर्तन के दिन ख्याति का मूल्यांकन 42,000 था, गुडविल ठीक दिया। ठीक है, और लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण होने वाली प्रविष्टि करना, मतलब आपको एंट्री करना। मतलब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना कि न्यू रेशियो आपका निकला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? न्यू रेशियो निकालेंगे। जैसे आप लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा है ना हल्का सा, तो उसी तरह हमको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जो है इसके ध्यान रखना, जैसे मान लो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है और आपके पास न्यू रेशियो नहीं निकला, तो जो आपका शेष लाभांश होगा 1/1 में से जो नया साझेदार मतलब सी प्रवेश कर रहा है उसको आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस वाले बोर्ड पे थोड़ा बता दे रहा हूँ। ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो बताइए, पुराना अनुपात ए बी और सी का कितना दिया है? बराबर अनुपात बांट रहा है, देखा ना समान अनुपात में 1/3 1/3 और 1/3। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे पिछले क्वेश्चन में न्यू अनुपात था ना, नया अनुपात इसमें नहीं दिया। इसमें लिखा है कि सी जो है 1/7 के लिए नया पार्टनर है। ठीक है, कौन सा पार्टनर है? न्यू पार्टनर आपका दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, इसके लिए आपको जो 4th अगला पढ़ोगे चैप्टर, तो इसी तरह पहला कंडीशन मिलेगी। तो रिमेनिंग पार्ट निकाल लेंगे, रिमेनिंग मतलब शेष लाभांश आप लोगे। ठीक है, आप शेष लाभांश निकालोगे। तो शेष लाभांश कैसे निकालेंगे? जितना एक पार्ट होगा उसमें जो नया साझेदार कितना हिस्सा लेके आ रहा? 1/7 के लिए ला रहा। तो 7 को आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो 1/7 आप माइनस करोगे, इसका से निकालो माइनस करके 7 कितना बचेगा? 6/7। 7 ये हो गया, 7 ये घटा दो तो 6/7 बचा। ठीक है, तो 6/7 जो बच रहा है, अब इसको आप क्या करोगे? समझिएगा, अब जो सी एक नया साझेदार है, ठीक है, वो लेकर के अपना हिस्सा कितना लेके आ रहा? 1/7। तो अब ए और बी के पास कितना बचेगा? भाई 1/3 चला गया, उसको साइड कर दीजिए। कितना पार्ट? 1:1 बचा, यानी उसका कितना बचा? 1/2 और 1/2 में। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे? जो आपके पास में शेष लाभांश आया है वो दोनों को अपन बराबर बराबर बांट देंगे। हमारे पास न्यू रेशियो नहीं निकला था, हम इस क्वेश्चन पे न्यू रेशियो निकालेंगे। क्लियर हुआ? तो आप जो है न्यू रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ए का न्यू रेशियो यहाँ पर हम लिख देते हैं। न्यू रेशियो मतलब क्वेश्चन पे सीधी सी बात है, न्यू रेशियो नहीं निकला है, हमको न्यू रेशियो पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो जब जाकर के ओल्ड और न्यू आ जाएगा तो क्या निकाल देंगे? सेक्रीफाइस रेशियो, त्याग अनुपात। तो तब आपका ओल्ड और माइनस न्यू बन जाएगा। क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो? ध्यान रखिएगा, ए का शेयर, ए शेयर मतलब ए का हिस्सा, जितना आपका शेष लाभांश आया कितना है? 6/7, 6/7, और ए का शेयर कितना है? 1/2। तो कितना आएगा? 6/14। फिर बी का शेयर, बी का शेयर भी वही शेष लाभांश कितना है? रिमेनिंग पार्ट 6/7। तो बड़े कितना हो जाएगा? 1/2। इसमें कितना हो जाएगा? 6/14 होगा। अब क्या करेंगे? अब आप निकाल दीजिए। और सी का हिस्सा कितना था? सी का शेयर, सी का भी निकाल देंगे। सी का हिस्सा पहले कितना था जो लेके आया? 1/7 दिया। ठीक है, 1/7 जो है वो कितना हो जाएगा? अब इसको हमको ध्यान रखना, इस ये जो हर दिया है इसके हमको बराबर लाना है। हम 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा?
कितने से करोगे? 2 से करेंगे, ठीक है। तो ऊपर भी वही संख्या होगा, नीचे भी वही संख्या होगा, तो ये आपका 14 हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में? मतलब ये बराबर हो गया इसका, ठीक है। मतलब सीधा सा है, आप ऐसा समझो। और एग्जाम्पल, आपके पास 3 पार्ट है, ठीक है, 1 2 3 पार्ट है। 3 पार्ट में अब 2 लोगों को और देना, तो कितना कितना देंगे? 1 देंगे, तीनों को देना। तो मतलब एक को अपने पास रख लिया, एक हिस्सा, अब बच रहा 2 पार्ट, तो एक किसको दे दिया? उस तरह का 3 था, उसने ए और बी को बराबर बराबर दे दिया। क्लियर हुआ बात? इस तरह समझ सकते। तो आपके पास अब न्यू रेशियो निकल गया। अब आप क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? जो निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल दीजिए, तो तीनों का निकल जाएगा। ए का सैक्रिफाइस शेयर, हाँ, पुराना माइनस नया आ गया आपका, निकालिए। 1/3। हाँ, वो 1/3 ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। 1/3 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? 6/14, 6/14 हो जाएगा। यहाँ पर बता देगा। अरे यार क्या था, कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसका सैक्रिफाइस निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? 7:1 ओल्ड रेशियो माइनस आपका हो जाएगा न्यू रेशियो, ठीक है। एक बार और मैं समझा दूंगा इस क्वेश्चन को, पता नहीं। तो ए का निकाल दीजिए। ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3। ओल्ड रेशियो आपका 1/3 दिया है और न्यू रेशियो कितना दिया है? 6/14। आप एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम तो 42 भी लिख सकते हो, और जो हमने तरीका बताया था, जो इस डिजिट में बड़ी संख्या हो वो आप लिखिएगा। तो 14 आपकी बड़ी है, 14। अच्छा, अरे ऐसा क्यों हुआ? एलसीएम अच्छा कितना आएगा इसका बताइए? पढ़े लिखे हो थोड़ा, मैथड बताइए। हाँ सर, 42 आ जाएगा। कैसे है 42? तरीका क्या होता है? ध्यान रखना है, जब संख्या आपकी इवन और ऑड है, इवन ऑड मतलब सम और विषम दी हुई है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा। तो 14 3 जा कितना हो गया? 42 में, तो 14 3 42 हो गया। समझ में आया? ध्यान रखिएगा एलसीएम। अब इसको 42 में 3 को डिवाइड कर दीजिए, तो सही आ जाएगा। 14 आ गया। 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, और 3 का गुणा 6 पे कर दो, तो कितना हो जाएगा? 18, 18 हो गया। अब हाँ जी, 42 में 14 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा ना। 3 का 6 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है? 14 तो इधर 1 जाए ना, तो 1 टाइम पे जाएगा। इसका डिवाइड किया तो 14 आया। 14 का 1 में किया तो 14 ना आएगा। अरे 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 में गुणा, तो कितना आएगा? नहीं समझ में आएगा? अरे 42 में आप 42 में 3 को डिवाइड किया तो 14 आया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया ना 1 में। हाँ, 18 में 4 माइनस कर दो, -4/42। ये आपका क्या आ गया? गेन यानी प्राप्ति। अब डी का निकाल दीजिए। डी का कितना है? देखो सर, वही सेम 1/3 है, और कितना दिया है? 6/14। तो निकालिए 1/3 में से 6/14 वही आ जाएगा। सेम सेम लिख दो बस, हो गया 42 ही हो गया। 14 - 18 तो -4/42, ये आपका क्या आ गया? गेन आ गया, ठीक है। इसका माइनस नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं। अब सी का सैक्रिफाइस ही आएगा। सी का कितना शेयर है? 1/3 माइनस 2/14 हो जाएगा, ठीक है। 2/14 आप लेंगे तो एलसीएम आपका 14 2 आ जाएगा, इसमें 14 हो जाएगा। हाँ, 14 एक कितना हो जाएगा? 14 3 जा 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा? 8/42, 8/42 ही आपका आएगा। ये आपका क्या कहला है? सैक्रिफाइस। बस हो गया, बाकी सब वही तरीका चलेगा। अब एडजस्टमेंट आप क्या कर दोगे? आप गुडविल, तो गुडविल कितनी दी है? 42,000 है, तो 42,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए का क्या गेन कितना हो जाएगा? 42,000 इंटू 4/42, कट जाएगा 4,000। एडजस्ट कर देखो, 4,000 ही है लिखा है, 4,000 एडजस्ट कर लिखा है। हाँ, तो वो 4,000। और बी का क्या हो जाएगा? बी का भी उतने जाएगा। बी का भी गेन है,
इसी का छोटा 42,000 इंटू हो जाएगा 4 बाई आपका 42। ठीक है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसमें 1 4 जा 4,000 ये हो जाएगा। फिर सी का क्या है, सी का सेक्रीफाइस, तो 42,000 इंटू 8/42 है, इसको आप डिवाइड कर दो, 1,000 8,000। एंट्री कैसे करोगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2C कैपिटल 4,000 डेबिट में 8,000 डेबिट कर लोगे एंट्री। ठीक है, ये मतलब देखो इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है